एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। साथियों, बहुजन बन जाइए और संविधान को बचाइए। उत्तर प्रदेश में और पूरा भारत में मायावती की प्लान बीजेपी को टेंशन में लाकर खड़ा कर दिया। बसपा जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, बहुजनों का सोशल जस्टिस का समीकरण से हिसाब से टिकट वितरण किया है। बसपा को बदनाम करने वाले लोग को ये तमाचा लगा है। जो लोग बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कह रहे थे, अब ये लोग चुप है। कोई भी भारत का लोग, भारत का सरकार बीजेपी सरकार का खिलाफ बोलने की साहस कर नहीं पा रहे। सरकार ईडी, सीबीआई, एग्जीक्यूटिव को दुरुपयोग कर रहा है। अब बीसीए यानी बोर्ड कास्टिंग्स ऑफ इंडिया को भी मिसयूज कर रहा है। जगह जगह पर बीजेपी को लोग विरोध कर रहे हैं। भारत में जबरदस्त आक्रोश है बीजेपी का ऊपर। बीजेपी का नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। टीवी, अखबार मोदी का महिमा मंडन कर रही है, फिर भी लोग बीजेपी को विरोध क्यों कर रहे हैं? आज सोशल मीडिया भारत में हावी है, टीवी, अखबार लोग नहीं देख रहे हैं। कर्नाटक में लिंगायत, उत्तर प्रदेश में जाट, राजपूत बीजेपी का एग्नेस्ट बन गया है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा मेंबर नहीं बने, वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजनों का सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजनों को बचाना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथियों, क्या आप भारत का संविधान को बचाना चाहते हैं तो एक ही काम करना चाहिए। वो काम क्या है? वो काम है हमें बहुजन बन जाना चाहिए। हमें छोटे छोटे जात, कास्ट, सब कास्ट में डिवाइड होना नहीं चाहिए। जब तक हम बहुजन बन नहीं पाएंगे तब तक हम भारत का संविधान को बचा नहीं पाएंगे और भारतवर्ष में हम हुक्मरान बन नहीं पाएंगे। इसीलिए दादा साहेब कांशीराम, बाबा साहेब अम्बेडकर, बहन मायावती, ज्योतिबा राव फूले, उस वक्त हमारा महापुरुषों का संघर्ष, दादा साहेब कांशीराम का मेहनत और बहन मायावती जी का सेक्रीफाइस कुछ हद तक हम लोगों को बहुजन बना डाला। बाकी आपका दायित्व है, मेरा दायित्व है, हम सबका दायित्व है। हम सबको बहुजन बनना है। ना हम पॉलिटिकल पार्टी में डिवाइड होना है, ना कास्ट और सब कास्ट में डिवीजन होना है। पॉलिटिकल पार्टी में हमें डिवीजन कर रहा है मनुवादी, हम लोगों को, हमारा लोगों को गुमराह करके। कास्ट और सब कास्ट में हमें डिवीजन कर दिया है मनुवादी, हम लोगों का शिक्षा और अधिकार को छीन कर। इसलिए इनको मिटाना है, मिटाकर आपको बहुजन बनना है। जब तक आप बहुजन नहीं बनेंगे तब तक आप कभी भी आपका संविधान को सुरक्षा दे नहीं पाएंगे या ये देश में राज कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुजन बनिए, देश का इलेक्शन जीतिए। जब भारतवर्ष का SC ST OBC बहुजन बन जाएगा, उसी दिन मनुवादी खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा नारा है तथागत बुद्ध का, बहुजन हिताया, बहुजन सुखाया। आज भी आप बहुजन बन जाइए। आप जो जात के नाम पर जो संगठन बनाते हैं, ये संविधान के लिए खतरा है। आप जो धर्म के नाम पर संगठन में जाते हैं,
ये बहुजन के लिए और संविधान के लिए खतरा है। आप जो पॉलिटिकली डिवाइड हो जाते हैं, ये भी संविधान के लिए खतरा है। इसीलिए आप बहुजन बनिए और भारत का संविधान को बचाइए। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का जो चाल है, विरोधियों को परेशानी में डाल दिया। बहन जी का जो टिकट वितरण प्रक्रिया है, वो बहुजनों का हिसाब से हुआ है, संख्या का हिसाब से बहन जी ने टिकट वितरण कर दिए उत्तर प्रदेश में। इसलिए बीजेपी टेंशन में है। बीजेपी मुस्लिम को एक भी टिकट नहीं देता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट को यूपी में टिकट दिया है। बीजेपी इस बार राजपूत को टिकट नहीं दिया, उनका समीकरण बिगड़ गया है। लेकिन बसपा बहुजन समाज का हिसाब से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, जिसका जितना संख्या भार है उसका उतना हिस्सेदारी, इसको नज़र में रखते हुए बहन मायावती जी ने पूरा भारत में टिकट वितरण कर दी है। खास करके यूपी में बीजेपी का हाथ पांव फूल गया है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कह रहे थे, वो लोग आज चुप है। बसपा को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। बसपा संविधान को मानता है, संवैधानिक प्रक्रिया में ही उनका पार्टी को भी चलाता है। जो लोग बहन जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बीएसपी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, पैसा लेकर टिकट देता है। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड में पता चल गया है कौन धन्ना सेठ से पैसा लेकर इलेक्शन लड़ता है। जो लोग धन्ना सेठ से पैसा लेकर इलेक्शन लड़ते हैं, क्या ये कॉमन सिटीजन के लिए काम करेंगे? ये तनिक आपका दिमाग में एज ए सिटीजन आप लोगों को सोचना होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी लोगों का चंदा से इलेक्शन लड़ता है, वो ही पार्टी लोगों का भला के लिए काम करता है। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा हो गया, तमाम पार्टी बसपा को छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर तमाम पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए है। यानी भारत में जितने भी मनुवादी पार्टी है, सब धन्ना सेठ का साथ साठ गेट है। यानी देश को भी बर्बाद कर देंगे, कंपनी चलाने वाले कॉरपोरेट घरानों को बचाएंगे, क्योंकि कॉरपोरेट घराना का लोग पैसा देते हैं तमाम मनुवादी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए। इसीलिए इलेक्शन जीतने के बाद जो मंत्री तंत्री बन जाते हैं, प्रधान सेवक भी बन जाते हैं, तो वो लोगों का हित को कम सोचकर, जो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्हें दिए हैं, इनके हित में सोचते हैं। इसीलिए देश का आज ये बेहाल है। पेट्रोल महंगाई है, खाद्य पदार्थ महंगाई है, सीमेंट महंगाई है, लोहे का छड़ महंगाई है, मेडिसिन महंगाई है। हर कोई चीज आज महंगाई क्यों बन गया? महंगाई इसलिए बन गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए हैं इन लोगों ने। जो 16,00,000 करोड़ रुपया जो मनुवादी पार्टियों को धन्ना सेठों ने जो पैसा दिए है, वो पैसा तो निकालना है ना। इसीलिए लोगों का खून चूस कर पूंजीपतियों ने उनका पैसा निकाल रहे हैं और सरकार चुप बैठे हुए है। बहुजन समाज पार्टी ही ऐसा एक पार्टी है जो धन्ना सेठ से एक भी रुपया नहीं लिया। तो सोचिए, बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन जीत गया तो ये धन्ना सेठों का क्या होगा?
मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों का अवस्था क्या होगा? जब संविधान का चाबुक चलता है ना, सबको इक्वाली चलाता है। इसलिए साथियों, एज ए सिटीजन आपको बहुजन बनना है और आपका दिमाग में ये सोचना है, क्यों धन्ना सेठ हजारों करोड़ों रुपया तमाम अनुवादी पार्टियों को चंदा देता है? मतलब सिटीजन का खून सोचने के लिए, सिटीजन को, कॉमन सिटीजन को एक्सप्लोटेशन करने के लिए, और गवर्नमेंट चुपचाप कानून बनाकर बैठ जाएगा और वो कानून धन्ना सेठ का फायदा के लिए ही होगा। आज कोई भी व्यक्ति सत्साहस कर नहीं पा रहे हैं सरकार का विरोध जाने के लिए। जो भी सरकार का विरोध जा रहा है, उन्हें सलाखों का पीछे या उन्हें जबरदस्त टर्चर किया जा रहा है। गवर्नमेंट हर कोई ताकत को मिसयूज किया है। डेमोक्रेसी में ओपोजिशन को ही बर्बाद करने के लिए मीडिया का मिसयूज हुआ है, ईडी का मिसयूज हुआ है, सीबीआई का मिसयूज हुआ है, तमाम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मिसयूज हुआ है। अब ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया का भी मिसयूज हो रहा है। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया को मिसयूज करके सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश किया जा रहा है। नेशनल दस्तक जो शंभू कुमार चलाते, उन्हें बंद करने की नोटिस आ चुका है। साथियों, जगह जगह पर बीजेपी को लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? गोदी मीडिया में जितने भी खबर छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है बीजेपी, उतना बाहर निकल रहा है। इसीलिए बीजेपी डर के मारे ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया को मिसयूज करके तमाम सोशल मीडिया को बंद करने की रणनीति चला रहा है। यानी आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को जबरदस्त रोक लगाना कितना जायज है, आप लोग सोचिए। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका बनाए हैं, संविधान में आर्टिकल 19 इसीलिए दिए हैं डेमोक्रेसी में लोगों को बोलने की आजादी बरकरार रहे। कोई भी तानाशाही सरकार आर्टिकल 19 के ऊपर हमला करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुरक्षा देने का काम सुप्रीम कोर्ट का बन जाता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट, हमारा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट का ऊपर। कोई भी ऑफिसर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 के खिलाफ जा नहीं सकता, सोशल मीडिया को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बोलने की आज़ादी हमारा फंडामेंटल राइट है। भारत का संविधान में भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर कोई सिटीजन को दे दिए हैं। इसलिए आज लोगों को पता चल गया है बीजेपी का काला कारनामा। जगह जगह पर जबरदस्त बीजेपी को लोग विरोध कर रहे हैं। यानी बीजेपी का लीडर गांव में वोट मांगने के लिए जा नहीं पा रहे हैं। भारत में जबरदस्त आक्रोश है बीजेपी का ऊपर। 2014-2019 का आप जैसे 2014 और 19 में बीजेपी का जो पावर था, अब नहीं है। लोग भरोसा किए थे बीजेपी को 2014 में और 2019 में, लेकिन 2024 में अब बीजेपी हर जगह में बदनाम हो चुका है। सोशल मीडिया के वजह से बीजेपी का हर कोई चिट्ठा सामने खुल गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड जब से सामने आया है, लोग बीजेपी का ऊपर नाराज है। बीजेपी का नेता गांव में घुसने की साहस कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग मांग रहे हैं हिसाब किताब। जो 10 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं, बीजेपी को ये देना नामुमकिन बन गया है।
टीवी अखबार मोदी जी का जितना भी महिमा मंडन कर लेना क्यों, लोग टीवी अखबार देखना बंद कर दिए हैं। लोगों टीवी अखबार का ऊपर लोगों का भरोसा टूट गया है। सोशल मीडिया ही वर्तमान तारीख में भारत का इंपोर्टेड मीडिया बन चुका है। साथियों, बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी से खिसक रहा है। कर्नाटक में लिंगायत बीजेपी का कोर वोटर, उत्तर प्रदेश में जाट राजपूत बीजेपी का कोर वोटर, हरियाणा में जाट राजपूत बीजेपी का कोर वोटर, ये तमाम कोर वोटर अब बीजेपी का खिलाफ हो गए हैं। लोग सड़क पर आ चुके हैं। कर्नाटक में लिंगायत पूरा मोर्चा खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश में राजपूत और जाट सड़क पर आ चुके हैं। फार्मर बीजेपी का डायरेक्ट विरोध कर रहा है। इसीलिए 2024 इलेक्शन बीजेपी के लिए मुश्किल है। उत्तर प्रदेश होके ही भारत का गवर्नमेंट बनता है। यूपी में मजबूती का साथ सोशल जस्टिस को समीकरण करते हुए, सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाते हुए बहन मायावती जी का कदम अति प्रशंसनीय है। उनका सोच बूझ का राजनीति बीजेपी का धुरंधर को धूल चटा रहा है। बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहने वाले लोग का मुंह पर ताला लग चुका है। कोई भी सोशल मीडिया या गोदी मीडिया अब बहन मायावती जी को बीजेपी का बी टीम बोलने के लिए साहस नहीं कर पा रहे, जुटा नहीं पा रहे, क्योंकि हकीकत सामने आ चुका है। कौन बीजेपी का बी टीम अब सामने आ चुका है। साथियों, लास्ट याद रखिए, आपको बहुजन बनना है। जब तक आप बहुजन नहीं बनेंगे, भारत का इलेक्शन आप जीत नहीं पाएंगे। जब तक आप लोग बहुजन नहीं बनेंगे, भारत में आप राज कर नहीं पाएंगे। जब तक आप लोग बहुजन नहीं बनेंगे, भारत का संविधान को बचा नहीं पाएंगे। एक ही मार्ग, एक ही उपाय, एक ही नारा, हम सबको बहुजन बनना है और भारत का संविधान को बचाना है और भारत में राज करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना है और प्रबुद्ध भारत बनाना है। ना रहेगा अंधविश्वास, ना रहेगा कुसंस्कार, मानवतावाद को फैलाना है। भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना हम सबका जिम्मेदारी है। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल, भाई सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अपना कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।